काफी लोगों को डाउट रहता है कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें और हमारे बाल कर्ली हैं तो क्या जब ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आएगा वो वाले बाल भी कर्ली होंगे, या हमारे ट्रांसप्लांट से पहले अगर हमारे हेयर व्हाइट है तो क्या ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट होगा वो वाले हेयर भी व्हाइट आएंगे, या फिर अगर हमारे ट्रांसप्लांट से पहले वाले बाल अगर मोटे हैं तो जब ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी जो हेयर होंगे वो उतने ही थिक होंगे जैसे हमारे रेस्ट ऑफ द हेयर है। आज की वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं और आपको एक सब्सक्राइबर का रिजल्ट दिखाने वाले हैं जिनको सेम डाउट था, बट जब उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया और उनका रिजल्ट आया उनके सारे डाउट क्लियर हो गए। और इनका हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी आप लोगों को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी जर्नी देखकर बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ता है। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट फंडामेंटली एक प्रोसीजर है जिसमें आपके एक जगह से बालों को निकाल के उस जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे आपका हेयर लॉस हो चुका हो, राइट, जहाँ पे बाल उगने के चांसेस 0.000% हो, राइट, जिसमें जो एरिया आपका पूरा बॉल्ड हो चुका हो, आपने सब्सिट्यूट ट्राई कर लिया लेकिन वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, उस एरिया में आपके बाल लगाए जाते हैं दूसरे एरिया से निकाल के, जिसको हम सेफ जोन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे एक सब्सक्राइबर की जिन्होंने आज से लगभग 7 महीने पहले हमसे कॉन्टैक्ट किया था और जो राजस्थान से थे, बेसिकली मैं इनकी एज की बात करूं तो ये सिर्फ 35 ईयर ओल्ड थे, राइट, और क्योंकि ये राजस्थान से थे और फ्रंटल हेयर लॉस से लगभग 10 से 12 साल से सफर कर रहे थे, राइट। 12 साल से इनको हेयर लॉस होना स्टार्ट हो गया था और 12 साल में ऑलमोस्ट इनके सारे बाल झड़ चुके थे। आप देख सकते हैं फ्रंट से लेके बैक तक पूरा हेयर लॉस हो चुका है, मिड स्कैल्प में बस थोड़े से हेयर बाकी थे जो कि इवेंचुअली झड़ने वाले थे, राइट। अब जो इनके आप एग्जिस्टिंग हेयर देख रहे हो ये इनके हेयर कलर्ड है, राइट। इनके जो हेयर थे ग्रे हेयर हो चुके थे, राइट, इनके सफेद बाल हो चुके थे और इनको ये डाउट था कि अगर मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूं, राइट, अगर मैं अपने फ्रंटल एरिया में बाल लगा लूं तो क्या मेरे बाल वैसे ही ग्रे आएंगे, वैसे ही व्हाइट आएंगे या फिर ब्लैक होने के चांसेस है, क्योंकि इनको लगता था जब हेयर ट्रांसप्लांट में बालों को लगाया जाता है तो वो बिल्कुल नए तरीके से ग्रो करते हैं, राइट। और ऐसा डाउट मुझे लगता है आप लोगों में से काफी लोगों को, क्योंकि जनरली जब लोग कॉन्टैक्ट करते हैं तो पूछते हैं सर मेरे बाल कर्ली हैं तो क्या जब मैं ट्रांसप्लांट करवाऊंगा वो बाल भी कर्ली आएंगे। देखो, इसका आंसर एक तो आपको इनका रिजल्ट देखने के बाद मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो हेयर ट्रांसप्लांट में आपके पीछे डोनर एरिया से बालों को निकाला जाता है और उन बालों को आगे लगाया जाता है। अब जो बाल पीछे से निकाल के आगे लगाया गया है, राइट, जो ग्राफ्ट, जो बाल की जड़ पीछे से निकाल के आगे लगाई गई है वो बिल्कुल एज इट इज ही ग्रो करती है। ऐसा नहीं है कि अगर पीछे से कर्ली बाल निकाल के आगे लगाया हो तो वो स्ट्रेट ग्रो करे, या फिर पीछे से अगर व्हाइट बाल निकाल के आगे लगाया गया हो तो वो ब्लैक हो जाए। नहीं, ग्राफ्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बिल्कुल एज इट इज होती है जैसे पहले थी, राइट। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका फ्रंटल हेयर लॉस पूरा हो चुका था। इन्होंने जयपुर के बहुत अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया और काफी अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट कराया। अगर मैं सर्जरी की बात करूं इनकी तो लगभग 4300 ग्राफ्ट्स लगाए गए, जिसमें फ्रंटल हेयरलाइन बनाई गई, मिड स्कैल्प बनाया गया और पीछे का आप एरिया देख सकते हो क्राउन तक पूरा अच्छे से कवर किया गया, ठीक है। डोनर एवरेज था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आप देखिए बहुत अच्छी कवरेज दी गई है, ठीक है। अभी जब आप इनका रिजल्ट देखोगे आप भी शॉक में आ जाओगे कि इतने ज्यादा हायर बॉल्डनेस के बावजूद भी इतना बेहतरीन इनका रिजल्ट आया है। और मैं एक चीज पहले क्लियर करूं, इनका ट्रांसप्लांट इंटरलॉकिंग टेक्निक से हुआ था, जिस टेक्निक के बारे में आप सभी जानते हैं पिछले 1-2 सालों में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है इंटरलॉकिंग टेक्निक। तो इनका ट्रांसप्लांट भी इंटरलॉकिंग टेक्निक से हुआ था जयपुर के बहुत अच्छे क्लिनिक से। आई होप आप उस क्लिनिक के बारे में जानते भी होंगे, जो जानता है नीचे कमेंट में बताओ। अब जो इनके पीछे से बाल निकाल के आगे लगाए गए थे, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके ग्रे हेयर थे, इनके व्हाइट बाल थे पीछे डोनर एरिया में। अब जब इनके वो बाल एक्सट्रैक्शन करने के बाद आगे लगाए गए तो इनको पहले थोड़ा डाउट था कि हो सकता है मेरे बाल वो ब्लैक ग्रो करे, लेकिन देखो अगर मैं इनके हेयर ट्रांसप्लांट के सिर्फ 7 महीने बाद का रिजल्ट आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। देखो, रिजल्ट नो डाउट बेस्ट आया है। अगर मैं फ्रंटल हेयरलाइन की बात करूं तो बहुत नेचुरल आई है। अगर मैं मिड स्कैल्प की बात करूं तो वो पूरा का पूरा कवर हो चुका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इनकी डेंसिटी देखिए, मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं इनका बिफोर का लुक और इनका आफ्टर का लुक तो लिटरली जमीन आसमान का फर्क आपको दिख रहा होगा। मतलब इतनी बेहतरीन डेंसिटी आई कैन अश्योर यू इंटरलॉकिंग टेक्निक के अलावा कोई और टेक्निक नहीं दे पाती, राइट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि कलर ऑफ द हेयर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांट से पहले अपने बालों को कलर किया करते थे, अपने बालों को ब्लैक रखते थे, बट इनके नेचुरली जो हेयर थे वो ग्रे थे, राइट, वो व्हाइट हो चुके थे। सो जब इन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया, उन बालों को पीछे से निकाल के आगे लगाया, तो वो बाल व्हाइट ही ग्रो करे, राइट, आप देख सकते हैं। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जैसे बाल आपके ट्रांसप्लांट से पहले थे आपके डोनर में, वैसे ही बाल आपके आगे ग्रो करेंगे। अगर वो कर्ली हेयर है तो वो कर्ली ही ग्रो करेंगे, अगर वो व्हाइट हेयर है तो वो व्हाइट ही ग्रो करेंगे, अगर वो ब्लैक है तो ब्लैक ही ग्रो करेंगे, राइट। अगर बहुत पतले पतले बाल हैं तो वो पतले पतले ही आएंगे। उस केस में आपको थोड़ी डेंसिटी और ज्यादा देनी पड़ेगी क्लिनिक वालों को, ताकि वो स्कैल्प है वो कवर्ड लगे, राइट। अब इनके बालों की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, नो डाउट, आप देख सकते हैं डेंसिटी बहुत अच्छी आई है। और सेकंडली इंटरलॉकिंग टेक्निक से करवाया था, बट इनका जो कलर था ना वो व्हाइट, वो अभी भी व्हाइट ही ग्रो किया है। लेकिन मुझे पर्सनली इनका रिजल्ट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। आई डोंट नो, मतलब व्हाइट होने के बावजूद भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहा है इनका रिजल्ट, राइट। और आजकल ट्रेंड भी चल रहा है ग्रे हेयर्स का। आप लोगों ने काफी सेलिब्रिटीज को देखा होगा ग्रे हेयर रखते हैं, और ग्रे हेयर में मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ग्रे हेयर में डेंसिटी और भी अच्छी लगती है। अब देखो इन्होंने कलर क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 3-4 महीने तक कलर करने से मना किया होता है। आप जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओगे आपको 3-4 महीने तक बोला जाएगा कि अपने बालों को आप कलर से बचा के रखें, अपने बालों को प्लीज डाई ना करें, कोई भी हेयर कलर यूज ना करें। तो इन्होंने भी हेयर कलर यूज नहीं किया, बट इवेंचुअली इनको अपने यही लुक पसंद आने लगा। ही इज रियली हैप्पी विद दिस न्यू लुक। एंड कंपैरिजन आप देख लो यार, बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मिंग है। आप देख सकते हैं पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। मतलब व्हाइट बाल आने के बावजूद ये काले बालों से यंगर लग रहे हैं। मतलब दिस इज द मैजिक ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। व्हाइट बाल होने के बावजूद जब इनके ब्लैक हेयर थे उससे ज्यादा यंग लग रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। ही इज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। हेयर लाइन नेचुरल है, डेंसिटी वंडरफुल है, एंड एट लास्ट इनका डोनर आप देखिए, डोनर एरिया भी पूरा का पूरा कवर हो चुका है। तो गाइस वैसे तो मैंने आपको पहले बताया हुआ इस बारे में कि जब आपके ग्राफ का एक्सट्रैक्शन होता है तो ग्राफ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बालों के कैरेक्टरिस्टिक्स वो सेम ही रहती है। आप ट्रांसप्लांट में से आगे लगाओ या कहीं भी लगाओ, अगर वो ब्लैक है वो ब्लैक ग्रो करेगा, व्हाइट ग्रो करेगा, कर्ली कर्ली आएगा, स्ट्रेट आएगा, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती। जो डोनर आपका था वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 2 चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आप किस क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाने वाले हो। सेकेंडली, आपका डोनर कैसा है, राइट। बट अगर आपका डोनर अच्छा है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपका डोनर खराब भी है और आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराते हो तो आपके अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अगर आपका डोनर बहुत अच्छा है फिर भी आपने खराब क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराया तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना आ सकता था। सो जितना इंपॉर्टेंट अच्छा डोनर एरिया होना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करा रहे हो, राइट। अच्छे डोनर एरिया वालों का भी रिजल्ट फेल होता है अगर खराब क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया हो, राइट। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि लाइफ में आप एक बार ट्रांसप्लांट कराओ, अच्छे से ट्रांसप्लांट कराओ। आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बेस्ट रेफरेंस चाहिए, हमें कॉन्टैक्ट करिए। विल हेल्प यू टू गेट योर सर्जरी डन इन इंडिया वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक्स, राइट। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियो लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।